प्रेज द लॉर्ड। हम अपने कामों के प्रति कितने विश्वास योग्य हैं, कितने सजग हैं, कितना हम उसके प्रति समर्पित हैं। यह हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करते हो, कुछ भी व्यवसाय हो हमारा, किसी भी क्षेत्र में हम क्यों ना हो, छोटे या बड़े, हमारा काम चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम उसे किस मनसा से करते हैं। हमारा मन और हमारा शरीर क्या एक होकर काम करते हैं, या हमारा शरीर तो काम करता है लेकिन उसमें हमारा मन नहीं लगा होता। ऐसे कामों में हम सफल नहीं होते, क्योंकि जिन कामों को हम बेमन से करते हैं और उसमें हमारा मन नहीं लगता, वैसे काम कोई फल लेकर नहीं आते। और जो प्रभु के लिए विशेष तौर से कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने हर एक छोटे बड़े कामों को महत्वपूर्ण समझें, पूरे समर्पण के साथ उसे करें। क्योंकि जब हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य रहते हैं, तब परमेश्वर हमें बड़ी बातों का अधिकारी बनाता है। वचन में भी लिखा है, जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य रहता है, परमेश्वर उसे बड़ी बातों का अधिकारी ठहराता है। बाइबल में हम जितने भी लोगों के विषय में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति जिनकी शुरुआत बहुत छोटी थी, बहुत साधारण, और उनका काम तो गिने जाने लायक भी नहीं था, कुछ विशेष नहीं करते थे वो, लेकिन जब उन्होंने अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ किया, तब आगे चलकर परमेश्वर उन्हें बहुत सामर्थ्य रूप से उपयोग करता है। बाइबल में हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण को देखते हैं। हम यूसुफ का उदाहरण ले सकते हैं। वो एक गुलाम की तरह बेच दिया गया था। वो एक दास था, गुलाम था, लेकिन उसने अपने कार्यों को बहुत निष्ठा से किया। जो भी कार्य उसे दिया जाता होगा, उसे तन और मन से करता होगा, और इसीलिए परमेश्वर उसके हर एक काम पर आशीष देता था। जो भी काम वो करता था सफल होता था, और उसका स्वामी भी यह देखकर जान जाता है कि परमेश्वर उसके साथ है, क्योंकि उसके कामों में परमेश्वर आशीष देता था। वही गुलाम था, लेकिन वो अपने कार्यों को बड़ी निष्ठा के साथ किया करता था, और इसीलिए परमेश्वर उसे कदम कदम करके बढ़ाता गया, यहाँ तक कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। और ये सिर्फ इस बात की वजह से, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर इसलिए हुई कि वो मनुष्यों के प्रति और परमेश्वर के प्रति निष्ठावान था, अपने काम के प्रति ईमानदार था। इसीलिए उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। उसी प्रकार से हम दानियल को भी देखते हैं। वो भी बेबीलोन में एक दास के समान, एक गुलाम के समान लाया गया था, लेकिन जब परमेश्वर उसे बढ़ाता है, बहुत उन्नत करता है, यहाँ तक कि वहाँ
का जो राजा है वो सभी प्रधानों में से उसे सबसे ऊपर रखना चाहता है। तब उसके साथ काम करने वाले दूसरे प्रधान उसे जलन रखने लगते हैं और सोचते हैं कि किस प्रकार हम इसे राजा की नज़रों में गिराएं, किस प्रकार हम इस पर दोष लगाएं, और वो उसके कामों में गलतियां ढूंढने लगते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि बहुत ढूंढने के बाद भी वो दानिएल के काम में कोई भी त्रुटि, कोई भी कमज़ोरी, कोई भी गलती, कोई भी दोष नहीं खोज पाए। और ऐसे ही लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, ना सिर्फ इस संसार में लेकिन अपने राज्य के लिए भी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने छोटे से छोटे कामों में भी विश्वास योग्य रहें। हम रिबका के विषय में पढ़ते हैं कि किस तरह से वो चुनी गई थी अब्राहम की बहू होने के लिए, इसहाक की पत्नी होने के लिए, अपनी सुंदरता के कारण नहीं और न ही अपने बड़े खानदान के कारण, लेकिन उसके अंदर जो ईमानदारी थी कामों के प्रति, उसकी जो निष्ठा थी, उसके वजह से जब हम वचन पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि अब्राहम का सेवक जब एक कुएं पर अपने कई ऊँटों के साथ बैठा हुआ था तो उसने मन्नत मांगी, परमेश्वर से कहा कि मेरे परमेश्वर, आपने जिसे भी मेरे मालिक अब्राहम के लिए, उसकी बहू होने के लिए और इसहाक की पत्नी होने के लिए चुना है, आप ऐसा अनुग्रह करें कि जब वो इस कुएं पर आए तो ना सिर्फ वो मुझे पानी पिलाए लेकिन मेरे ऊँटों को भी वो पानी भर के पिलाए। इस बात को हम देखते हैं। और जब रिबका उस कुएं के स्थान में आती है तब ना सिर्फ वो अब्राहम के दास को पानी पिलाती है लेकिन जितने भी ऊँट उसके साथ थे उन सबों को वो कुएं से पानी की ला कर उनकी प्यास बुझाती है। और इस प्रकार वो चुनी जाती है अब्राहम के वंश में एक प्रतिष्ठित नाम होने के लिए। हम नहीं जानते कि हमारे कौन से काम परमेश्वर की दृष्टि में उपयोगी साबित होगी। हम नहीं जानते कि हमें किन कामों का पुरस्कार मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने हर काम में निष्ठावान और ईमानदार होते हैं, प्रभु उन्हें सम्मानित करते हैं, आशीषित करते हैं और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति था, एक कारीगर, जो बहुत सुंदर घर बनाया करता था अपने मालिक के लिए। उसका जो मालिक था वो एक बड़ा व्यवसायी था। वो लोगों को घर बनाकर उन्हें बेचा करता था। और उसका जो ये सेवक था वो एक कुशल कारीगर था। वो बहुत सुंदर घरों का निर्माण किया करता था और बहुत वर्षों तक वो इसी तरह अपना काम किया करता था अपने मालिक के लिए। लेकिन एक दिन वो अपने मालिक से कहता है कि मैंने बहुत वर्ष काम किया, अब मुझे आराम चाहिए। मैं सेवानिवृत्त होना चाहता हूँ और अपनी बाकी ज़िंदगी चैन और सुकून से बिताना चाहता हूँ। तब उसका मालिक कहता है कि बस एक घर और मेरे लिए बना दो, उसके बाद तुम अपने काम को छोड़ सकते हो।
और उसका जो सेवक था, जो कुशल कारीगर था, वो मन ही मन अपने मालिक पर क्रोधित होता है और वह सोचता है कि मैंने इतने वर्षों तक इसकी सेवा की, लेकिन बदले में उसने मुझे कुछ नहीं दिया, ना मेरी प्रशंसा की कि मैंने उसके लिए कितना अच्छा काम किया, ना मुझे कोई प्रतिफल दिया, ना कोई आश्वासन, बल्कि एक और काम थमा दिया। वो अंत तक मुझसे काम लेना चाहता है। यह सोचकर उसका मन कटुता से भर गया। उसने घर बनाना आरंभ किया, लेकिन उसका मन उस घर को बनाने में नहीं लगा। वह बेमन से उस घर को बनाता गया। उसने अपनी कुशलता, अपनी प्रवीणता, उसका जो ज्ञान था, उसे इस्तेमाल नहीं किया और जैसे तैसे घर बनाकर उसने अपने मालिक को दे दिया। और तब उसके मालिक ने पूछा, क्या तुम जानना नहीं चाहोगे ये घर मैंने किसके लिए बनवाया? तो उसके सेवक ने कहा, पहले तो कभी आपने यह बात मुझे नहीं बताई कि मेरे द्वारा बनाए गए घर को आप किसे बेच रहे हैं। तो उसके मालिक ने कहा, यह घर तुम्हारा है, यह मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुमने इतने वर्षों तक मेरे लिए जो काम किया, यह उसका पुरस्कार है। जब उसके सेवक ने यह सुना तो वह हैरान रह गया और अपने मन में वो अत्यंत दुखित हो गया। उसने दूसरों के लिए बहुत सुंदर सुंदर घर बनाए, लेकिन अंत में उसने बेमन से काम किया, जबकि वो घर उसका मालिक उसके लिए बनवा रहा था। और इस प्रकार से उसने एक सुंदर घर को खो दिया। अगर वो पहले के समान ईमानदारी से काम करता तो उसके पास एक आलीशान घर होता। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है, जब हमें हमारे कामों का प्रतिफल नहीं मिलता, प्रशंसा नहीं मिलती, हमें उसका उचित मूल्य नहीं मिलता, तो हम अपने काम में ढिलाई करने लगते हैं, आनाकानी करने लगते हैं, बेमन से काम करते हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रतिफल रखा है। हो सकता है हम भी इसी मनुष्य के समान अपने प्रतिफल से चूक जाए। यदि यीशु ने सोचा होता, मैं तो सिर्फ गुलाम हूँ, मुझे क्या आवश्यकता है कठिन मेहनत करने की, मैं कितना भी कुछ करूँ, मैं रहूँगा तो गुलाम, तो कभी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। यदि दानियल ने सोचा होता कि मैं तो इस देश में दास के समान बेच दिया गया हूँ, मुझे क्या मतलब इस देश से, यहाँ के राजा, यहाँ के लोगों से। यदि वो भी बेमन से काम करता तो हो सकता है उसके कामों में भी त्रुटि मिलती, दोष मिलता, और इसके आधार पर उसके साथ कुछ बहुत बुरा कर सकते थे। राजा के सामने उसे नीचा देखना पड़ता। उसी प्रकार से यदि रिबका ने भी यह सोचा होता, जो व्यक्ति कुएं के पास बैठा, मैं उसे जानती नहीं, मैं उसे क्यों पानी पिलाऊं, मैं उसके ऊँटों के लिए क्यों पानी लेकर आऊं, क्या मेरा काम नहीं, तब वो भी अपने प्रतिफल से चूक जाती। रूत के विषय में भी हम पढ़ते हैं, उसने कठिन रास्ता चुना, अपनी सास के साथ
इज़राइल वापस लौटने का। वो चाहती वो अपने मायके, अपने माता पिता के घर जाकर वो आराम से रह सकती थी, लेकिन उसने मेहनत चुनी और वो अपनी सास के लिए मेहनत करती थी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, जिसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसे दिया। रूथ यीशु मसीह के वंशावली में वो शामिल हो गई। इतना बड़ा सम्मान परमेश्वर ने उसे दिया। हम अपने कामों को छोटा ना समझें। जो भी काम हमें सामने दिखते हैं, हमें दिए जाते हैं, पूरी ईमानदारी और लगन से करें, पूरे मन से करें, चाहे कोई और देखे या ना देखे। परमेश्वर देख रहा है और एक दिन आएगा जब वो हमें भी इन्हीं लोगों के समान ऊंचा उठाएगा और हमारे कामों का प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।